students, welcome to the lecture room of Pharmaceutical Chemistry 2. In previous some lectures हम बात कर रहे थे एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में, जहाँ पे एड्रेनर्जिक सिस्टम, उसके न्यूरोट्रांसमिशन, ड्रग्स, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर, सबके बारे में बहुत डिटेल से हमने पढ़ा। तो आज इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और एक सिस्टम कोलिनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स किसे बोला जाता है और कोलिनर्जिक ड्रग्स के ऊपर क्या क्या फंक्शन डिपेंड करता है, कोलिनर्जिक सिस्टम में कैसे कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर बताया जाता है वो कैसे सिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है और रिलीज होता है, उसके बाद कैसे हमारे बॉडी में फंक्शन काम करता है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, यही कोलिनर्जिक ड्रग्स को और भी बताया जाता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, इसे और भी बताया जाता है कोलिनोमिमेटिक्स। ठीक है, क्यों मिमेटिक्स मतलब आपको पता है, मिमेटिक्स दैट मींस दैट कॉपीज समथिंग। तो यहाँ पे जब पैरासिम्पैथोटिक सिस्टम को कॉपी करता है दैट इज पैरासिम्पैथोमिमेटिक, वैसे ही अगर कोलिन और एसिटाइल कोलिन को कॉपी करता है दैट मींस दिस इज कोलिनोमिमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पहले से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो हिसाब से क्लासिफाई किया गया था, एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम। एड्रेनर्जिक सिस्टम को बार-बार मैंने बताया आपको, दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम। जो पुराना जो सिंपैथेटिक सिस्टम के डिटेल्स लेक्चर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सजेशन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक सिस्टम जिसको कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं। ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम से क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन ऐसा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सबसे ज्यादा आपके बॉडी में सीक्रेट होता है और बहुत सारे फंक्शन इस एसिटाइल कोलिन के ऊपर डिपेंड करता है। इसे टुगेदर एक साथ बोला जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, क्योंकि ये आपके बॉडी में जैसे रेस्ट के दौरान जो भी फंक्शंस चलता रहता है, जैसे आपके हार्ट बीट स्लो होता रहता है, ठीक है, आपके ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट हो सकता है, तो ये सारे कंट्रोल करता है, इसलिए इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोला जाता है। और आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर, और ये बहुत ही ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर इससे क्योंकि ये कहाँ पे काम करता है, स्मूथ मसल के ऊपर काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, फंक्शन इन द हार्ट, तो ये हार्ट को स्लो करता है, मैंने बताया था। साथ ही साथ सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड, आंखों के आंसू से लेके आपके वेरियस ग्लैंड पे जो भी एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट होता है उसे कंट्रोल करता है। साथ ही साथ फंक्शन इन द ब्लड प्रेशर को डायलेट करता है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। साथ ही साथ आपके बॉडी में जो स्वेट बनता है उस स्वेट को भी कंट्रोल करता है। तो इतने सारे फंक्शन करता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन लाइक जो भी ड्रग्स या स्ट्रक्चर सिमिलर काम करता है तो उसे सिंपल कोलिनोमिमेटिक्स ड्रग्स कहा जाता है या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कहा जाता है, और जिसे कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहा जाता है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन और कोलिनर्जिक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या है। इसे ही क्वेश्चन में आता है, दैट इज सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। सेम है, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और कोलिनर्जिक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन सब एक ही चीज है। ठीक है, तो क्या है आप जानते हैं आज के डिटेल्स में। तो दिस इज द नर्व, आपको पता है कि जिससे जो भी नर्व है, यहाँ पे मैंने लिख रखा था सिंपैथेटिक में टीएल नर्व्स, दैट इज थोरैकोलम्बर नर्व्स, और यहाँ पे पैरासिम्पैथोमिमेटिक में लिखा रखा है सीएस नर्व, दैट इज क्रेनियोसेक्टल। जो ब्रेन है, ब्रेन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्वस सिस्टम नर्व्स रिलीज होकर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और सैक्रल नर्व्स मिलके होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और जहां पे प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों जगह पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो वो कैसे रिलीज होता है हम देखेंगे कैसे बनता है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जहां पे दिस इज अ प्री, ये जो एरिया है दिस इज साइनेप्स, यहाँ पे लिखा है साइनेप्स। तो साइनेप्स से पहले जो न्यूरॉन है दैट इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और साइनेप्स के बाद में जो न्यूरॉन है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक सिमिलर लाइक आपने जैसे एड्रेनर्जिक सिस्टम में पढ़ा था, सिमिलर आपने वहां पे अगर समझे तो ये इसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
सिंपल जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है, आपको बताया था कि हर सेल में बहुत सारे चैनल्स रहता है जहां से आयंस मूवमेंट करता है। तो वैसे ही नर्व सेल भी एक सेल है जिसके सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे चैनल्स है ऐसे, वैसे ही एक चैनल है सोडियम चैनल, और वो सोडियम चैनल से सोडियम के साथ साथ वो सिम्पोर्ट के मैकेनिज्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जा सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल को कैरी करके लेके जा सकता है। तो वैसे ही सोडियम चैनल से वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल में सोडियम क्या करता है कि ये पोर्शन, दिस इज द ब्लड, ये ब्लड है और ये न्यूरॉन एरिया है। तो इस ब्लड में जो कोलिन प्रेजेंट रहता है, कोलिन इज ए दिस मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कोलिन क्या करता है, सिंपल सोडियम के साथ सेल नर्व सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, इट इज वोल्टेज डिपेंडेंट। तो जैसे नर्व सेल के अंदर आ जाता है तो कोलिन साथ ही साथ एक एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे आता है एसिटाइल कोए। आपको पता है एसिटाइल कोए सबसे ज्यादा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, और वहां पे टीसीए साइकिल चलता है और भी बहुत सारे ईटीसी चलते हैं। हर जगह पे एसिटाइल कोए बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट के मेटाबॉलिज्म हो, हर जगह से एसिटाइल कोलिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोए कोलिन के साथ मिक्स होता है और एंजाइम के हेल्प में वो बनता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का शॉर्ट फॉर्म में ACH कहा जाता है, इसलिए नेक्स्ट जितने भी आप देखेंगे हर जगह पे ACH लिखा है, मैंने एसिटाइल कोलिन और नहीं लिखा, ठीक है, ACH कहा जाता है। और ये एंजाइम क्या है, दैट एंजाइम इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कोलिन के साथ एसिटाइल कोए को मिक्स करके बनाता है एसिटाइल कोलिन। तो दोनों जगह पे एसिटाइल और कोलिन मिक्स हो जाता है, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा वो एंजाइम ए। तो वो एंजाइम ए का और कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं है, वो दूसरी जगह पे एसिटेट को लेके फिर से एसिटाइल कोलिन बना सकता है, दूसरा उसका जो भी फंक्शन है वो फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो एसिटाइल कोलिन जैसे बन गया, अब वो एसिटाइल कोलिन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड सिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेप इज द स्टोरेज। तो स्टोरेज कहाँ पे होता है, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वेसिकल्स रहता है, उस वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन स्टोर होके रहता है, ठीक है। अब वो स्टोर होके रहता है, वो रिलीज नहीं होता, दिस इज द स्टोरेज। अब रिलीज करने के लिए उसे एक्शन पोटेंशियल की जरूरत है। जैसे ही आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंपल्स जनरेट होता है, उस इंपल्स के बेसिस पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट होकर साथ ही साथ कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। आपको पता है कैल्शियम आयन जनरली किसी भी सेल में जाके वहां पे एक्साइटेशन करता है और वहां पे जो भी कंटेंट है उसे रिलीज करने में हेल्प करता है, जैसे एड्रेनर्जिक सिस्टम में भी किया था। सिंपल कैल्शियम आयन इस सेल के अंदर आता है, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल के अंदर आते ही ये साइनेप्टिक वेसिकल को सेंसिटाइज करता है, और सेंसिटाइज करने के साथ साथ वो क्या करता है कि रिलीज करता है, दैट इज द रिलीज पोर्शन। सिंथेसिस पहले बताया कैसे होता है, नेक्स्ट स्टोरेज कहां पे रहता है, नेक्स्ट रिलीज, and this constitution is known as neurohumoral transmission और neurotransmission। नेक्स्ट रिलीज होने के बाद क्या होगा, रिलीज होने के बाद वो रिलीज हुआ है साइनेप्स एरिया में। अब साइनेप्स एरिया में हो सकता है कि वो एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो सकता है, ठीक है। जो पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहां पे, या वेरियस जहां पे सेल है, जहां पे फंक्शन करता है, उस सेल के वहां पे न्यूरॉन पे ये जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर आपको पता है प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, तो रिसेप्टर पे वो एसिटाइल कोलिन बाइंड हो सकता है। फिर एसिटाइल कोलिन बाइंड होने के बाद क्या होता है कि वो बेस्ड अपॉन द रिसेप्टर एंड लोकेशन वो अपना परफॉर्म कर सकता है, फंक्शन दिखा सकता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, और वो भी दो टाइप से है, वन इज एम, अनदर इज एन। एम इज फॉर मस्करानिक रिसेप्टर, एन इज फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज रिसेप्टर पे नहीं जाएंगे, आप सिंपल जान के रखिए दो टाइप के रिसेप्टर होता है, एम और एन। एड्रेनर्जिक सिस्टम में भी दो टाइप के रिसेप्टर्स था, अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे एम और एन। तो ये रिसेप्टर क्या है, इसके सब टाइप्स क्या है, किस टाइप के रिसेप्टर है, क्या मैकेनिज्म पे काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एसिटाइल कोलिन जैसे रिलीज होता है, वो हो सकता है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड हो, नहीं तो उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, मेटाबॉलिज्म बाय कोलिनेस्टरेज एंजाइम। तो साइनेप्स के एरिया में या न्यूरॉन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कोलिनेस्टरेज एंजाइम रहता है, जिसका फंक्शन ही है कि एस्टरेज हाइड्रोलेज काइंड ऑफ एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलिसिस करता है।
हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल यूजिंग वाटर। तो ये वाटर स्टोरेज में जो भी वाटर रहता है उस वाटर से इस एसिटाइल कोलिन को फिर ब्रेक डाउन करता है, फिर बनाता है कोलिन एंड एसीटेट। एसीटाइल जो एसिटाइल कोलिन में देखिए एसिटाइल कोलिन बन रहा है एसिटाइल कोए से, फिर ब्रेक डाउन होकर बन रहा है एसीटेट। ठीक है, अब एसीटेट दूसरे मॉलिक्यूल पे दूसरे जो भी मेटाबॉलिज्म है एसीटेट का वो परफॉर्म करके वो कीटोएसिडोसिस कर सकता है, नहीं तो नॉर्मल अमीनो एसिड के साथ जुड़ सकता है, जुड़ के दूसरा फंक्शन कर सकता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग कोलिन रह जाता है वो कोलिन वापस से सिंपल उसी प्रोसेस में रिसाइकल होता है और एसिटाइल कोलिन बनने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कोलिनेस्टरेज दो काम करता है, एक तो है कि आपका सिंपल डिग्रेडेशन कर दिया एसिटाइल कोलिन का, दैट इज नॉट गुड फॉर द एसिटाइल कोलिन, बट इन द अदर प्रोसेस क्या करता है कि कोलिन बनाता है जो कोलिन वापस से रीयूज हो सकता है। दिस इज अ गुड साइड फॉर दिस एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ओके, तो दिस इज द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर से और एक बार बता देते हैं, जो ब्लड में कोलिन प्रेजेंट है वो कोलिन सिंपल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के हेल्प से नर्व सेल के अंदर आता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, जहां पे एंजाइम कोलिन एसिटेट ट्रांसफरेज के हेल्प से वो एसिटाइल कोए को ऐड करता है और बनता है एसिटाइल कोलिन। फिर बनने के बाद वो प्री साइनेप्स के अंदर जो भी साइनेप्टिक वेसिकल है, प्री साइनेप्टिक वेसिकल वहां पे न्यूरॉन में वेसिकल के अंदर स्टोर होकर रहता है। जैसे कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल के बेस पे कैल्शियम इंटर होता है, वो कैल्शियम इस वेसिकल को सेंसिटाइज करता है और सेंसिटाइज करने के साथ साथ वो वेसिकल क्या करता है कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर देता है। कहां पे? साइनेप्स पे। जैसे साइनेप्स पे रिलीज हो जाए तो उसका दो फंक्शन है, हो सकता है कि वो रिसेप्टर पे जगह बाइंड हो, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि एसिटाइल कोलिन है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके ही बाइंड होगा, वहां पे बाइंड हो सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है कि वो मेटाबॉलिज्म पे थ्रू ब्रेकडाउन हो सकता है और फिर से बना सकता है कोलिन एंड एसिटेट, और जो कोलिन वापस से रीयूजेबल होना है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। और आज हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट एसिटाइल कोलिन, कोलिनर्जिक सिस्टम एंड न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन अंडर द कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कहां-कहां पे लोकेशन लोकेटेड है, उसके बेसिस पे क्या फंक्शन है, किस टाइप का रिसेप्टर है, और जो भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे इसके बाद कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो वो उस रिसेप्टर पे जाके किस टाइप का फंक्शन को शो कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद मी, हैव अ नाइस डे।